ईशोरी ने जैसे ही चूड़ी बेचने वाले की आवाज़ सुनी तो वो मन ही मन भगवान को अपनी गरीबी के लिए कोसने के साथ साथ मनिहार को भी इस वक्त आ धमकने के लिए दो चार मोटी मोटी गाली देना नहीं भूली। इस नास पीटे को भी आज ही मरना था और 4-5 दिन ना आता तो क्या बिगड़ जाता। कई महीनों से ईशोरी अपनी छोटी बेटी काली को टाल रही थी कि अगले महीने कुंडल दिला देगी। नाश जाए उस आवारा सुमन का, ना वो अपने सुनहरे कुंडल काली को इतरा इतरा कर दिखाती, ना काली कुंडल खरीदने की जिद पकड़ कर बैठती। ईशोरी एक विधवा थी जो अपनी 2 बेटियों बड़ी सुमित्रा और छोटी काली के साथ गांव में रहती थी। पति के अचानक चले जाने से ईशोरी पे मानो दुखों का पहाड़ सा ही टूट पड़ा था। एक तो पति के जाने का सदमा और दूसरा 2 बच्चियों का पालन पोषण। घर की जिम्मेदारी और आय की चिंता में उसने कितनी ही रातें गुजारी थी। आस पड़ोस वालों के लिए सिलाई करके किसी तरह वो अपना और अपनी बेटियों का गुजारा करती थी। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उसने अपनी बड़ी लड़की सावित्री का ब्याह भी कर दिया था, पर कुछ अंतिम क्षणों के खर्चों के कारण उसे 500 का कर्ज लेना पड़ा, जिसके कारण उसकी पहले से ही डामाडोल आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। काली का भी क्या दोष, ईशोरी ने अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचते हुए बोला। बच्ची है बेचारी, 11 साल कोई उम्र है समझदारी दिखाने की। मेरा यहाँ कोई अवगुण नहीं है कि मैं उसे उसके पसंद के कुंडल नहीं दिला पा रही, पर हालात क्या करें, उससे छुपे नहीं हैं कि हम अभी तक सावित्री के ब्याह का कर्ज उतार नहीं पाए हैं। सपने हमेशा चादर के हिसाब से अपने पैर नहीं फैलाते। जितना कुछ मेरे पास है उससे तो काली के सपने पूरे नहीं हो सकते, लेकिन मेरे पास बस एक यही विकल्प है कि उसके सपने जब तक मैं खुद नहीं पूरे कर पा रही तब तक उसकी आंखों में उम्मीद तो जीवित रख सकूं। काली की जिद भी उसके पिता की तरह चमकती है। कोई बात पूरी ना हो तो पूरा गांव सर पे उठा लेती है ये लड़की। मनिहार ने घर के आगे आकर जोर से आवाज दी। चूड़ियां, कुंडल, बिछुए, बिंदी, लिपस्टिक, कुछ लेना है बहन जी? ईशोरी घर से नहीं निकली। हाँ, ये अच्छा तरीका है, घर से निकलो ही मत। काली घर में है नहीं, थोड़ी देर में ये मनिहार नाम की आफत अपने आप दफा हो जाएगी। तभी ईशोरी ने ये देखकर माथा पीट लिया कि काली सुमन के साथ मनिहार के पास खड़ी कुंडल देख रही थी। अब तो तय था कि अगर नया बखेड़ा नहीं खड़ा करना तो कुंडल दिलाने ही होंगे। लेकिन तभी बाहर की तरफ बड़े ईशोरी के कदम काली की यह आवाज सुनकर ठिठक गए कि नहीं भैया, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ।
सुमन ने आश्चर्य से और ईश्वरी ने गर्व से काली को देखा। बुरा वक्त इंसान को कितना समझदार और संतोषी बना देता है। घर के अंदर ज़रूरतों के बोझ से दबा एक आंसू ज़मीन में छिपने की जगह तलाश रहा था, और घर के बाहर एक जोड़ी पलकों की नमी ललचाई नज़रों से पल पल दूर जाते मटकते हुए सुनहरे कुंडल देख रही थी।